नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों सीसीआरएस रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर आपके कमेंट्स थे कि सीसीआरएस की आंसर की कब आएगी सभी पोस्ट के लिए, और साथ ही में सीसीआरएस आंसर की देता है या नहीं देता, और देता है तो कब तक आंसर की आएगी। साथ ही में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, और जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं उनको इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, ऑब्जेक्शंस की बात करेंगे। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहो तो। साथ ही में करंट अपडेट जो आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम आप सबको पता है 24 से 28 नवंबर तक चले। उसके बाद में 2, 3 और 4 दिसंबर तक एग्ज़ाम आपके चलेंगे। और साथ ही में 27-28 नवंबर का जो कोटा आईआईटी सेंटर का जो पेपर था उनको रीशेड्यूल करके उनको जो है वो मेल आ गया है कि भी आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 तारीख को, किसी को 4 तारीख को, इस टाइप से जो उनको दे दिया गया है, ठीक है? यानी उनका एग्ज़ाम इन्हीं नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 तारीख को सारे एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो जाएँगे। अभी अगर हम बात करें आंसर की को लेकर, आपके आंसर की कब तक आएगी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पिछली बार की बात करें, पिछली बार आपके जो एलडीसी, यूडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, वैकेंसी 2018 में आई, लेकिन प्रोसेस इतना लंबा हुआ कोरोना काल के कारण, क्योंकि उस टाइम में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। और उसका जो एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त को कंडक्ट हुआ, और आंसर की बात करें तो वो 17 दिसंबर को, यानी 17 दिसंबर को आपकी जो है वो आंसर की आई, सॉरी दिसंबर नहीं, 17 अगस्त को, ठीक है? 17 अगस्त को आपकी आंसर की आई थी, यानी कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग 15-16 दिन आंसर की के आने में लगे थे, ठीक है? तो अब आपके क्या कुछ टाइम लग सकता है, तो मैं आपको बता दूँ आपकी आंसर की जो है वो 10 नवंबर के आसपास कंप्लीटली आ सकती है, क्योंकि लास्ट जो आपका स्टार्टिंग एग्ज़ाम है वो 24 नवंबर को कंडक्ट हुआ था, ठीक है? उस हिसाब से देखा जाए तो आपके आंसर की 9-10 नवंबर तक कंप्लीटली आ जाएगी। और साथ ही में सीसीआरएस जो आंसर की है वो एक साथ ही रिलीज़ करेगा। सीसीआरएस आंसर की 100% आपको जो देगा, और ऑब्जेक्शंस भी आपको जो है वो लगाने का जो चांस है वो आप सभी को सीसीआरएस की तरफ से मिलेगा। और अगर हम बात करें, अगर लास्ट डेट के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो ये थोड़ा-सा लंबा रह सकता है। आई थिंक इतना नहीं लगेगा, आपकी पहले ही आंसर की आ जाएगी, ठीक है? और एक साथ लगभग सभी की जारी जो है वो की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अब अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, सीसीआरएस में नॉर्मलाइजेशन 100% होगा आपके, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। अब कोई एग्ज़ाम ऐसा भी होगा जो सिर्फ़ एक शिफ्ट में कंप्लीट हो गया, तो उनके तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे एमटीएस है, जैसे असिस्टेंट है, जैसे एलडीसी है, तो इनकी पोस्ट पे 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। ये आप जो है वो 4.5 जो पैरा में चीज़ें दी गई है वो आप देख सकते हो। नॉर्मलाइजेशन methodology for normalization of scores marks shall be used by CCRS for normalizing the raw scores of candidates in the CBT examination if conducted the multiple shift. The details of methodology to be adopted by CCRS. अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग मेथड होते हैं, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है वो मैं आपको बता दूं। एक तो देखिए आपके प्रेजेंट में, करंट में जो एसएससी नॉर्मलाइजेशन करती है, नॉर्मलाइजेशन तो होगा क्योंकि जो भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं ये ऑफिशियली आपके दिया भी गया है, तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। अब कैसे होगा वो बता दूं, कैसे मार्क्स बढ़ेंगे आपके। एक तो एसएससी का ओल्ड पैटर्न है वो आप समझ लीजिए, और एक न्यू पैटर्न। इन्होंने ओल्ड और न्यू पैटर्न किसी भी पैटर्न के बारे में नहीं बताया कि नॉर्मलाइजेशन किस टाइप से होगा। देखिए, एक तो होता है आपके अभी जो एसएससी यूज़ कर रही है वो है परसेंटाइल बेस पे। इसमें क्या है कि आपके जो टॉपर्स होते हैं या फिर कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स बैठते हैं उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप मान के चलिए 2 शिफ्ट है एग्ज़ाम में, ठीक है? 1 और 2, इसमें जो टॉपर है, जो 1 नंबर पे है फर्स्ट शिफ्ट में, उसके नंबर है 90, और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो कैंडिडेट बैठा है 1 नंबर पे, यानी इसका टॉपर 90 पे है फर्स्ट शिफ्ट का। दूसरी शिफ्ट का जो टॉपर है 1 नंबर पे वो है 80 मार्क्स पे। तो यहाँ पे ये किया जाता है कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 5 घटा दिए और इस शिफ्ट में 5 बढ़ा दिए, तो ये इनका एवरेज बन जाता है 85। समझ गए? यानी 85 पे दोनों टॉपर आ जाएंगे। और इसी टाइप से अगर मल्टीपल शिफ्ट है तो होता है। और एक ओल्ड पैटर्न की बात करें तो उसमें आपके शिफ्ट वाइज होता है। जैसे आपके 2 शिफ्ट है एग्जामिनेशन में, एक शिफ्ट में 90 बन रहे हैं, एक में 80 बन रहे हैं, और दूसरी में भी 80 बन रहे हैं। तो इसमें किया यह जाता है कि जिस शिफ्ट में आपके मार्क्स मतलब कम है, जैसे सेकंड शिफ्ट में 80 है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरी शिफ्ट का ही नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। यानी
पहली जो शिफ्ट है उस सभी में सभी कैंडिडेट के 5 नंबर कम कर दिए जाएँगे, लेकिन परसेंटाइल बेस पे ऐसा नहीं होता है। पर कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो कम कम किए जाते हैं, जो टॉपर 1, 2, 3 नंबर इस टाइप से होते हैं। बाकी इसमें सभी शिफ्ट के ही 5 नंबर प्लस कर दिए जाएँगे, ठीक है? इसमें भी 5 नंबर प्लस कर दिए जाएँगे। तीनों शिफ्टों के ही जो मार्क्स है वो 85 तक एवरेज कर दिया जाएगा। तो परसेंटाइल बेस जो है वो कैंडिडेट बेस पे होता है, वो सबसे अच्छा मेथड है और लगभग यही ये आपके सीसीआरएस यूज़ करेगा। इससे जो है वो आपके जो मार्क्स हैं, जो अब देखिए हार्ड शिफ्ट तो आपकी होती है, इस एग्ज़ाम में भी रखी गई है। वैसे भी एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड था, तो आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें 10 मार्क्स तक आपके यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकते हैं। यानी जो कैंडिडेट 75 पे हैं, वो 85 तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपनी आशा